नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इसके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान क्या है। देखिए, भारत का संविधान जो है, भारत का एक सर्वोच्च विधान होता है ये, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था, पारित हुआ था, तथा 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। तो जो 26 नवंबर वाला दिन है उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी वाला जो दिन है उसे भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो भारत का संविधान का जो मूल आधार है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। जो भारत का संविधान है वो विश्व के किसी भी गणतंत्र देश के सबसे मतलब लंबा संविधान है। ओके। देखिए, जब 1949 में यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब ये बनकर तैयार हुआ था, होने के बाद तो माना जाता है कि जो 26 जनवरी के दिन ही साल 1930 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ब्रिटिश से पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी इसमें। और दिलचस्प बात यह है कि 26 जनवरी के दिन संविधान लागू होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और देश के पहले राष्ट्रपति बनी। ठीक है। देखिए, अब जानते देखिए भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिक के 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें आगे जानेंगे आर्टिकल्स में। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसके प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रस्तावना, इसकी इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and give us to ourselves this Constitution. यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक यानी कि संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो कि तारीख जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, एतत् संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था हमारा प्रियम्बल। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स भी जानते हैं। कौन कौन से इसके कुछ अदर फैक्ट्स हैं? देखिए, भारत का जो संविधान है वो साल 2016 में, मतलब भारत के संविधान में 2016 तक 92 संशोधन किए जा चुके हैं। अगर आपकी जानकारी, आपको मतलब जानकारी जानकर खुशी होगी, जिसमें जो पहला संशोधन है 1951 में किया था। और देखिए, भारतीय संविधान जो है वो सबसे लंबा है। जैसे हम सभी जानते हैं, भारत संविधान में लोग लिखित धारणाएं हैं वो, यानी कि रूस को पहले हम सोवियत संघ कहते थे, तो सोवियत संघ, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं इसमें जो धारणाएँ हैं, इसके जो आइडियाज़। और भारत संविधान के अनुसार जो इंडिपेंडेंस डे है उसका संबोधन का अधिकार, प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस पर संबोधन का अधिकार केवल राष्ट्रपति का होता है इसमें। ठीक है। तो देखिए, जो इनाम होते हैं जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण और कीर्ति चक्र हो गया, ये गणतंत्र दिवस के दिन ही मतलब बांटे जाते हैं। ठीक है। और जो देश का राष्ट्रीय गान है, जो जनगण मन, वो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही, यानी कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। और आपको एक और चीज़ बता दी कि राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए वो सभी अधिकार जिनसे वो अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं, जिस वजह से वो लोगों को अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहिए। ठीक है। तो ये एक शक्ति देता है भारत का संविधान, मतलब भारतीय लोगों को। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे की वीडियो में हम पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, उसके जो अंदर जो आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।